हेलो बच्चों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे चुंबकत्व तथा द्रव। ठीक है, चुंबकत्व तथा द्रव, और इसमें हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं धारावाही चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, धारावाही लूप के कारण चुंबकीय आघूर्ण। अब धारावाही लूप क्या होता है वो समझो पहले। अगर किसी हम कोई तार ले लिया हमने, ठीक है, उस तार को अगर मोड़कर एक लूप, एक रिंग बना देते, ठीक है, रिंग बना देते। अब जो ये रिंग बनी, इसमें अगर हम धारा को प्रवाहित कर देते हैं, आई धारा को प्रवाहित कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता धारावाही लूप। अब धारावाही लूप क्या करता है भाई? तो धारावाही जो लूप होता है, अगर धारावाही लूप क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। अगर दक्षिणावर्त धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा? तो ये जो हमारा तार है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? दक्षिणी ध्रुव की तरह। दक्षिणी ध्रुव क्या होता है भाई? तो दक्षिणी जो ध्रुव होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है, जो नॉर्थ साउथ साइड होता है हमारे मैग्नेट में, ठीक है, एक नॉर्थ साउथ साइड होता है, एक साउथ साइड। नॉर्थ साइड को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, और साउथ साइड को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। अगर नॉर्थ साइड है यानी इसकी ध्रुव प्रवणता क्या होगी? -m, और अगर साउथ साइड है तो इसकी ध्रुव प्रवणता क्या होगी? +m। ये तो मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। अगर मान लिया ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? इसका मतलब जैसे एक घड़ी घूमती है, घड़ी कुछ इस तरह घूमती है, इस साइड घूमती है, ठीक है, ऐसे। अब एंटी क्लॉकवाइज जो अपोजिट दिशा में घूमे, मतलब जो घड़ी है उसके अपोजिट घूमे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज अगर धारा बह रही है किसी तार में, और तार भी कैसा होना चाहिए? एक लूप की तरह, एक रिंग की तरह, ठीक है। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? उत्तरी ध्रुव की तरह, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और इसमें कैसे बहेगी धारा? कुछ इस साइड से, ठीक है, इस तरह कुछ बहेगी, ऐसी आ रही ना, और यहां से इधर से एरोस दिखा रहा है। अब देखो, ये तो आपकी बात हो गई लूप की। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बताओ भाई। तो चुंबकीय आघूर्ण होता है, अगर कोई लूप है ये, ठीक है, ये लूप है, इसमें एक तार रख दिया हमने, एक लूप है, इसमें हमने तार रख दिया जिसका एक सिरा नॉर्थ है, दूसरा सिरा साउथ है, ठीक है। एक सिरा नॉर्थ, दूसरी सिरा साउथ है, और इसमें हमने धारा को प्रवाहित कर दिया, आई धारा को प्रवाहित कर दिया। और ये जो तार होगा इसका आघूर्ण कितना होगा? चुंबकीय आघूर्ण m होगा। तो क्या होगा? अब देखो, अगर चुंबकीय आघूर्ण m है, चुंबकीय आघूर्ण m है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक तो धारा के I यानी प्रवाहित, जो तार में धारा प्रवाहित हो रही है, और एक जो इस तार का एरिया है, एरिया के, ठीक है। अब अनुपाती के निशान को हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक होता है, और ये हो जाएगा डाई मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट में हो रहा है, डाई मैग्नेट कांस्टेंट KIA, K = 1 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट। तो m बराबर क्या आ जाएगा? IA, यानी चुंबकीय आघूर्ण जो है आपका IA हो गया, ठीक है, जिसमें I क्या है? I हमारी धारा है, धारा को हम किस में लेते हैं? एम्पियर में, और A क्या है? एरिया,
यानी क्षेत्रफल। एरिया को हम क्या मान सकते हैं? एरिया तो भाई ये रिंग के रूप में है, और रिंग कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट की बात करें, इसकी तो भाई धारा की यूनिट एम्पियर हो गई, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर ये होती है। अब अगर बात करें, ये तो आपका हो गया फार्मूला, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया m बराबर आई ए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई परमाणु है, क्या है? परमाणु। अगर कोई परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो क्या होगा? धारा इसकी क्या होगी? ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? परमाणु के अक्ष पर गतिमान इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो क्या होगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो धारा क्या होगी? धारा लूप में धारा क्या होगी? यानी आई क्या होगा हमारा? जो ये लूप है इसमें आई क्या होगा उसकी बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से आई निकालना ना। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ना होता तो क्या होता? तो भाई क्यू होता हमारा, पर यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? m वेक्टर बराबर आई ए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ना होता तो क्या होता? Q होता, यानी आवेश। और आवेश को क्या लिख सकते? Q बराबर आई टी। ठीक है, Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी हो सकता है, तो I बराबर क्या हो सकता है हमारा? Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। तो Q की जगह क्या है? हमारा E है, तो इसकी जगह E हो जाएगा, और T की जगह कैपिटल T हो जाएगा। कैपिटल T क्यों हुआ? कैपिटल T इसलिए हुआ क्योंकि ये वृत्तीय गति में चक्कर कर रहा है, और वृत्तीय गति में अगर कभी चक्कर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल या कोई मान लिया कोई कार है, ठीक है, कोई कार है और कार v वेलोसिटी से किसी चौराहा होता ना, किसी चौराहे के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब चक्कर लगाएगा तो उसमें हम कैसे लेते हैं? तो भाई अगर हम कोणीय संवेग लेंगे mvr, या फिर कह सकते हो कि फोर्स को किससे बराबर कर देंगे? F को सेंट्रीपिटल फोर्स से, F सेंट्रीपिटल। ठीक है, इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल किससे? F क्या है भाई? F तो इसका फोर्स है जो इस कार पर फोर्स लग रहा है, और F नेट बराबर क्या होता है? F नेट बराबर तो M में होता है। F क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल mv स्क्वायर बाई आर। ये अब देखो, जितने भी ऐसे फोर्स लगने वाले होते हैं जो सर्कल में घूमते हैं, जैसे कि अपना अर्थ है, अर्थ के अराउंड कौन चक्कर लगा रहा है? मून। अब मून को अगर हम मून की वेलोसिटी निकालेंगे तो भी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, कोणीय संवेग निकालेंगे तो mvr को बराबर कर देंगे, mvr को बराबर कर देंगे। तो अगर कुछ भी निकालेंगे उसके सामने हमें क्या लेना पड़ेगा? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स।
और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे, अगर कोई हम ऐसा कंपोनेंट, ऐसा फार्मूला लेते हैं जिसमें टाइम आता है, तो टाइम पीरियड लेते हैं। टाइम पीरियड क्यों लेते हैं? क्योंकि एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है हमारा? T इक्वल्स 2πr/v, ठीक है, 2πr/v। अगर टाइम पीरियड ये है तो I बराबर क्या हो जाएगा? E/2πr, और V नीचे है तो V ऊपर पहुंच जाएगा। ये हमारी क्या निकल आई? धारा। धारा हमारी ये निकल आई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है भाई? हमें तो M पता करना ना, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। अब हमें चुंबकीय आघूर्ण यानी M को पता करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? IA। M बराबर IA, ठीक है। M बराबर I है तो M बराबर क्या हो जाएगा? I हम क्या रख सकते हैं? EV/2πr, ठीक है। क्रॉस में एरिया, एरिया की जगह भी मैंने क्या बताया? ये एरिया किसका है? रिंग का एरिया। रिंग के एरिया क्या लिख सकते हैं? πr²। एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या? हमारा बचा चुंबकीय आघूर्ण क्या आया? M बराबर EVR/2। ये हमारा है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अब ये चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब बात करते हैं टॉर्क की, बल आघूर्ण की, ठीक है। क्या? बल आघूर्ण तथा बल आघूर्ण को किससे? टॉर्क, टाउ, तथा किसमें संबंध निकालेंगे? चुंबकीय आघूर्ण में। चुंबकीय आघूर्ण में, चुंबकीय आघूर्ण किससे डिनोट करते हैं? M से संबंध, ठीक है। इसमें संबंध निकालते हैं। अब संबंध कैसे निकलेगा? ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका मास मान लिया m है और v वेलोसिटी से भाई घूम रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? प्रोटॉन। इसकी रेडियस मान लिया कोई है दूरी, वो दूरी कितनी दी है हमें? r, ठीक है, r दी है दूरी। अब एक फार्मूला भी हमने ड्राइव किया है, इसको रख लेते हैं। M बराबर EVR/2, ठीक है। EVR/2 भाई, इससे एक चीज पता चल रही, क्या पता है? टाउ बराबर क्या होता है? MVR। कोणीय संवेग, टाउ को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, ठीक है। इसकी जगह आप लिख सकते हो बल आघूर्ण या कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग है भाई, तो कोणीय संवेग में हमें M मिल रहा है, V मिल रहा है, R मिल रहा है, पर इसमें हमें किसकी ज़रूरत है? V R तो है, M की ज़रूरत है, तो M का ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में आप कर लो। M बराबर EVR/2, ठीक है, EVR/2। अब ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने? स्मॉल m का, ठीक है। स्मॉल m को आप क्या कह सकते हो? स्मॉल m या तो आपका यहां से सोचोगे तो मास होगा, मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर
आप मैग्नेट सोचोगे तो क्या होगा, आपका ध्रुव प्रवणता। मैग्नेट में क्या होगा, ध्रुव प्रवणता, ठीक है। या तो आपको मास दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन का, अगर ध्रुव प्रवणता भी नहीं दिया, मास भी नहीं दिया, तो एक चीज दी जाएगी, ठीक है। और मास तो आपको इलेक्ट्रॉन का याद ही होगा। अगर m बराबर आपको इतना दिया है तो इसकी जगह क्या रख सकते हो, e टाउ बाई 2m, ठीक है। तो m कैपिटल m अपॉन टाउ को नीचे ला दिया, e बाई 2m, ये आपका क्या है, मास हो सकता है या ध्रुव प्रवणता हो सकती है, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, बस इसके ऊपर टाउ और m के ऊपर वेक्टर लगा दोगे और ये वेक्टर m बटे वेक्टर टाउ बराबर e2m, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 माइनस का 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का ही मास रखेंगे, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 माइनस का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, चार्ज और मास। इलेक्ट्रॉन की जगह आप ये पुट करोगे, वो माइनस का 1.6 10 पावर -19 और मास की जगह 9.1 10 पावर -31, ठीक है ये। और आपको चुंबकीय आघूर्ण दिया जाएगा, टॉर्क पूछा होगा, या तो टॉर्क दिया जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाएगा। इस फार्मूले में सिर्फ आपसे यही दोनों पूछे जाएंगे, या तो आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय आघूर्ण बता दो भाई, ठीक है, या कोणीय संवेग फाइंड करो, या तो आप बता दो चुंबकीय आघूर्ण या तो कोणीय संवेग फाइंड करो, ठीक है। अगर बाई चांस बोल दिया कि देखो क्वेश्चन कर लेते एक दो, बोल दिया आपसे कि m यानी चुंबकीय आघूर्ण आपको दिया है कितना, 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ, इसका एक चीज़ और, यूनिट तो आपको पता होगी ना क्या होती है, एम्पियर धारा की यूनिट, और एरिया क्या बताई थी हमने, मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी आपकी, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आपसे बोलेगा टाउ को फाइंड करो, और इलेक्ट्रॉन का दिया ही होगा, आपको याद ही होगा, ठीक है, ये नहीं देते हैं जनरली, ये आपको नहीं देते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, 3/टाउ बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 9.1 -31, और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी टाउ की वैल्यू आ जाएगी, +31 पता कैसे आया, ये ऊपर गया, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, माइनस का 31 प्लस का 19, ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, बटे 1.6 इंटू 3
ये इसको सॉल्व करोगे टाउ की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे मान लिया इसमें भी ऐसे देगा, एम को दे दिया जाएगा या एम को पूछ लिया जाएगा, आई बराबर 3 एम्पियर, ठीक है। और एरिया में से आपको मान लिया आर बराबर 2 मीटर पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल उसकी दूरी आर बराबर 2 मीटर दी है, तो क्या निकालना हमें, एम निकालना है। तो एम बराबर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, आई ए, एरिया की जगह आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, आई की वैल्यू आपको दी जाएगी, ये होता है 22/7 या 3.14, और आर की वैल्यू अगर रखोगे 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट सॉल्व। चारते हैं 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये किस में, इसकी यूनिट भी लिखना है, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट। ये आपके ऐसे फार्मूले बनते हैं, ठीक है। और ये कोई प्रूविंग नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूले निकल के आ रहे हैं। एक आपका ये फार्मूला आया, ठीक है, एक आपका ये फार्मूला आया, एक धारा का फार्मूला आया था, ठीक है, एक धारा का फार्मूला आया था। धारा का क्या फार्मूला था, ई आ गया था, वी आ गया था, अपॉन 2 पाई आर आ गया था, ये जिससे धारा निकाल सकते हो आप, ठीक है। और ये रिलेशन आ गया। अगर आपको बाय चांस कोई फार्मूला दे दिया, सवाल दे दिया, हाँ एक चीज़ और, अगर मान लिया टॉर्क ना पूछा जाए तो क्या हो जाए, टॉर्क अगर ना पूछा जाए, कोणीय संवेग ना पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, एम अपॉन, ये कैपिटल एम है, ठीक है, एम अपॉन एम वी आर, ठीक है, एम वी आर बराबर ई अपॉन 2m, ठीक है। आप फिर इससे काट सकते हो, क्यों काट सकते हो, क्योंकि भाई हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया था ना, इसको हम काट सकते हैं। अब इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, आर वैल्यू दी जाएगी आपको, वी वेलोसिटी दे दी जाएगी, और आपसे फिर क्या पूछा जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण निकल आएगा आपका, मान लिया कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी दे दी हमें 2 मीटर पर सेकेंड, आर दे दी 2 मीटर, ठीक है, और आपसे ये पूछा गया, तो एम बराबर क्या लिखोगे, एम बराबर लिखोगे आप ई वी आर, ये उधर पहुंच गया ना, बाई 2 डायरेक्ट, ठीक है, यही आ गया ना। देखो हर एक फार्मूला एक दूसरे से रिलेट है, इससे ये फार्मूला निकला, इससे ये फार्मूला बन गया, इससे ये फार्मूला बन गया, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया, फार्मूले निकल के आ गए। ऐसे ही सारे फार्मूले बनते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेट इतनी कठिन नहीं है जितनी हम सोचते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।